नव वर्ष पर प्रश्न पूछा गया कि सर हम तो योग साधना से भी जुड़े हुए हैं, योग संस्थान से भी जुड़े हुए हैं और हम अपने जितने भी हितैषी हैं या कहें जो हमारे नियर हैं, डियर हैं, हम उन सभी को योग से जोड़ना चाहते हैं, हर घर में योग पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन वो कहते रहते हैं आएंगे, लेकिन नहीं जुड़ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो नव वर्ष है, इस पे संकल्प लें कि जो गलतियाँ हो गई हैं, अब वो दोबारा हम नहीं दोहराएँगे। पहली बात, दया का पात्र नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर हम बीमार रहते हैं, गोलियों की पोटली सामने रखते हैं, उनसे अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनको हटाना है। अपना, परिवार का या हमारे जो हितैषी हैं, उनका कल्याण अगर हम चाहते हैं, तो इसको हटाना ही ज़रूरी होगा। समझना होगा। ऐसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति बीमार हुआ, तो उसके लिए जो पारिवारिक लोग हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन उसकी सेवा में रहेंगे। उसके पश्चात उन्हें दूसरे काम भी देखने हैं, घर की स्थिति भी देखनी है और काम भी सँभालने हैं। तो आपके साथ लगातार नहीं रह पाएँगे और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और स्थिति पहले से ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। आप दया से महादया पात्र बन जाएँगे। जीवन ऐसा हो जाएगा बड़ा कष्टकारी। तो क्या करना चाहिए? इसका हल क्या निकालें? हल सबसे पहले, ठीक है, आप दवाई ले रहे हैं, उसको अपने हिसाब से लेते रहिए, लेकिन धीरे-धीरे योग की तरफ आना शुरू कीजिए। अपने भोजन में भी सुधार कीजिए, अपने विचारों में भी सुधार कीजिए। जो व्यर्थ की चीज़ें हमने पाल रखी हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ, मोह, इन सब से मुक्त हो जाइए। निद्रा हमें कब आती है? आप सोचिए, समझिए। निद्रा जब ही आती है जब हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएँगे, तभी आएगी ना, और तभी हम वास्तविक नींद प्राप्त कर पाते हैं। जब वास्तविक नींद आएगी तभी आप वास्तविक सुख भी प्राप्त कर पाएँगे। आपकी श्वासों का, शरीर का एक लय बनता है। आपके मन की सुधारता तभी आती है। तो इस तरफ आपको सोचना पड़ेगा और इस ओर चलना पड़ेगा। एक बार चल के देखिए। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप योग को सही प्रकार से समझकर उस तरफ चल के तो देखें। आपका जीवन परिवर्तन ना हो जाए तो कहना। जीवन के साथ-साथ एक अच्छा जीवन बनेगा आपका। आनंददायक जीवन बनेगा। ऐसा आनंद जो न समाप्त होने वाला है। लेकिन मेरी प्रार्थना है आपसे, इस तरफ चलकर ज़रूर देखें और जीवन में इसको उतार कर भी देखें। अब उसके लिए आपको सही मार्गदर्शक भी चाहिए, सही योगाचार्य भी चाहिए। उसकी देख-रेख में चीज़ों का पालन करें और उसकी स्थिति देखें। कौन-सा आसन कब करना है, कौन-सा आसन पीछे करना है, कौन-सा प्राणायाम करना है, किस समय करना है, कितना समय देना है, भोजन किस तरह से लेना है, जो मेरे साथ हित में हो, ऋतु के अनुसार हो, मृत भूख यानी कि थोड़ा-सा कम लेना है। आप देखेंगे
जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि नए वर्ष में तो आपने ये संकल्प लेना ही है कि अब जो जीवन निकल गया, बीत गया, वो बीत गया। अब हमने अपने जीवन को अच्छे जीवन की ओर ले जाना है, वास्तविक जीवन की ओर ले जाना है। जो ईश्वर ने जो जीवन दिया है ना, भरपूर आनंद के लिए दिया है और उसको हम जभी प्राप्त कर पाएँगे जब हम सही समझ ले आएँगे। इसको जीवन में लाएँ, अपनी बुद्धि को शुद्ध बुद्धि बनाएँ, तब जीवन में बदलाव आएगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।